हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का नाश्ता और नाश्ते में मैंने बनाया है मेयोनीज़ एंड आलू के स्टफ़ सैंडविच। और यहाँ पर मैंने अंडा ब्रेड भी बना के रखा हुआ है क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है ना, बच्चे वैसे भी सैंडविच नहीं खाएँगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो रोज़ यही खाते हैं, अंडा और ब्रेड, तो वो वही खाएँगे। तो मैंने दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। लिवा तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं खाएगी, लेकिन आयरा सैंडविच भी खा सकती है क्योंकि आयरा को पसंद है। तो वैसे तो ये थोड़ा-थोड़ा ही खाते हैं, बट फिर भी मुझे तो सारी चीज़ें रखनी होंगी ना, क्योंकि बच्चों का कब क्या मूड हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो अब हो चला है दोपहर का टाइम और यहाँ पर हम लोग सभी बैठे हुए थे क्योंकि हमसे मिलने आया है एक गेस्ट। कौन आया है, चलो मैं आप लोगों को मिलवा ही देती हूँ। मेरी आई है कज़न, मामू की बेटी, वही बेटी जो खाला के यहाँ भी आप लोगों ने देखी थी। तो ये है यास्मीन, ये भी अपने ससुराल से आई हुई थी। तो ये मामा को सलाम भी करने आई थी और हम लोगों से मिलने भी आई थी। तो ऐसा अच्छा भी लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं मायके में, तो जो हमारे ख़ास रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ जाना चाहिए, उन लोगों को सलाम करना चाहिए और फिर मिलना भी चाहिए। तो हम लोगों की काफ़ी सारी बचपन की यादें हैं, तो वो बस हम लोग वही ताज़ा कर रहे थे, हँसी मज़ाक चल रहा था। तो ये सारी बातें, और ये यास्मीन ना बहुत ज़्यादा प्यारी है, ये दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, मैंने पहले भी वीडियो में से लिया था, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए थे। अच्छा, मुझे कमेंट से एक चीज़ याद आ रही है कि अभी मैंने लास्ट वीडियो डाला था अफू के बर्थडे का, उसमें मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कुछ बहुत ही अलग तरीके से कमेंट किए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मैंने ये बोला था कि मेरी अपी बहुत अच्छी हैं, तो लोगों ने यही बोला। कुछ लोगों ने, मतलब वही जो हमेशा आ जाते हैं, वही कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि नहीं वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो ऐसी हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती तो अपने ससुराल में रहती, या क्या कहते हैं ससुराल वालों के साथ रखती, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें। तो मैडम या सर, जो भी आप लोग हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी अपी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये तो देखने वाला खुद अंदाज़ा लगा लेता है कि जो बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए इतना कर रहा है कि वो अपने इन लॉज़ के लिए नहीं करेगा। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लॉज़ में वो क्यों नहीं जाती हैं, वो उनका बहुत पर्सनल मैटर है, वो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती, क्योंकि फिर वही होता है ना, बातें होती हैं तो हर जगह की बदनामी होती है। मैं उनके ससुराल वालों की कोई भी बदनामी नहीं करना चाहती, मुझे पसंद भी नहीं है किसी को सोशल मीडिया पे बदनाम करना। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि मेरी अपी को कुछ लोगों के सर्टिफ़िकेट की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कैसी हैं, कैसी नहीं है। हमें पता है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे ख़ानदान वालों को, इवन उनके खुद के ससुराल वालों को भी, कि वो कैसी हैं और कैसी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर ये खाला बैठी हुई है और ये भी बहुत मज़ाकी हैं, बड़े मज़ाकी हैं भाई। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब वो बातें मैं नहीं ले सकती थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं वॉइस ओवर करती हूँ और यहाँ पर बैठ के खूब, मतलब अब वही है ना कि जगह भी नहीं बची और हम लोगों के ये खिलखिलाहट से आप समझ सकते हो। तो जिसको जहाँ जगह मिली हुई है वो वहीं बैठा हुआ है। और बच्चे तो इतने सारे कि बस पूछो मत। सबके पास अपने अपने बच्चे हैं, तो वो बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो खैर, बच्चों की भी अपनी एक अलग ही मस्ती होती है। बच्चे भी नानी के घर जाके यही सारी चीज़ें याद करेंगे कि हाँ, हम जाते थे और हमारी खालाएँ और ये सब आती थी और कितना ज़्यादा मज़ा आता था। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। मैं भी एक पल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे परिवार वाले के बारे में आप कुछ भी नेगेटिव मत बोला करो। मुझे जो भी बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन मेरे परिवार के बारे में नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अब टाइम आ गया था नाश्ते का। नाश्ते का क्या बताऊँ, हम लोगों ने ना कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया था। एक्चुअली ये लोग आए थे दोपहर में, तो दोपहर में मेरे ख़्याल से 2:30 बजे के करीब आए थे, तो तब वो खाने का ही टाइम था, तो हम लोगों ने खाना ही दे दिया था। खाने में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, सिंपल घर में दाल राइस रोज़ ही बनते हैं, तो बस वो दाल राइस और रायता, यही सब खाने में था। तो तब इन लोगों ने खाना खा लिया था और नाश्ता मँगा लिया था तभी, और उसके बाद फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो अब खाना-पीना खा लिया, अब शाम को 4-5 बजे के करीब है, ये नाश्ता रख देंगे। तो बस ये समोसे मंगा के मैंने रख लिए थे, तो ये समोसे हैं और कोल्ड ड्रिंक है। तो बस यही नाश्ता है और हम लोग सब करेंगे। और इतना ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया है ना आज, इतनी ज़्यादा पुरानी बातें याद की है ना हम लोग। पता है, यास्मीन के घर भी गए हुए हैं, ये लोग पहले इलाहाबाद में रहते थे ना, तो बस हम लोग इलाहाबाद भी गए थे, तो वहीं की बहुत सारी बातें हो रही हैं। फिर यास्मीन भी यहाँ पर आके मतलब रहती थी काफ़ी, 2 महीने की छुट्टी जब होती है ना बच्चों की, तब वो आती थी। तो वो बचपन की जो यादें होती है ना, वो
भुलाए नहीं भूलती हैं। तो बस हम लोग को ये सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये सब लोग ये पूछे थे कि अब ये कहाँ रहती हैं? ये रहती हैं देहरादून में और वहीं इनका ससुराल है। तो बस यहाँ पर बच्चे देखो, कोल्ड ड्रिंक मेरे हाथ में आते ही सब बच्चों को ये है कि हमें पहले दे दो, हमें पहले दे दो। तो बच्चों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं इशारों में कह रही हूँ कि चलो सब बच्चे वहाँ जाके बैठो, मैं सबसे पहले बच्चों को ही दूँगी। लेकिन इनकी निगाहें आप लोग देख सकते हैं। इनकी एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो बस ये, अच्छा मेरे पास ये कमेंट आ रहा था अभी लास्ट वीडियो में कि अफू के बर्थडे में आपके भैया भाभी नहीं आए। तो मैंने आप लोगों को शायद पहले भी कई वीडियो में बताया कि भैया यहाँ नहीं रहते, भैया हमारे बेंगलोर रहते हैं, तो यहाँ होते ही नहीं है, तो वो क्या आएंगे? जब होते थे पहले, अब उनका ऑफिस का जो मतलब काम है वो बेंगलोर से ही है। तो मुझे काफ़ी लोग ये भी पूछे थे कि वो क्या काम करते हैं, वो क्या है, वो ऑफ़िस का काम करते हैं, मतलब ऑफिस में है वो, तो इसीलिए वो बेंगलोर में है, मतलब उनका शिफ्टिंग वहीं है। और रही बात भाभी की, तो भाभी इतना नहीं जाती आती कहीं पर भी। भाभी जब उनका मन होता है तो वो चली जाती, जब उनका मन नहीं होता तो नहीं जाती। अच्छा, कहा जाता है हर चीज़ के लिए, उनको भी पूछा जाता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना मूड होता है। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती किसी को करो कि भाई आपको चलना है, आपको करना है। अगर किसी का मन है तो ठीक है, अगर किसी का मन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर अब मैंने ये सब कर दिया है। और ये ग्लास पता कम पड़ गए थे क्योंकि हम लोग मेंबर इतने ज़्यादा हो गए थे कि बस पूछो मत। तो बस यहाँ पर ग्लास भी कम पड़ रहे थे, तो फिर ये बच्चों के लिए ये डिस्पोजेबल वाले ग्लास निकाले गए, क्योंकि बच्चों का तो वैसे ही होता है ना, ये बाकी के जो ग्लास है वो कांच के, तो उनको तो वैसे भी फोड़ने होते हैं। तो फिर ये डिस्पोजेबल बर्तन काम आ जाते हैं। मम्मी हमेशा स्पेयर में रखती हैं क्योंकि कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इस वजह से घर में डिस्पोजेबल भी होना ही चाहिए। तो बस मेरे मतलब जो छुट्टियां हैं अब काफ़ी कम रह गई हैं मेरे पास। कल ही मेरी मम्मा से बात हुई थी, तो मम्मा का फ़ोन आया था, तो मम्मा यही कह रही थी कि तुझे पता है अब तुझे मतलब पूरा 1 महीना होने वाला है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो कहने लगी लेकिन मुझे पता है। तो बस उनकी बातें सुन के भी बड़ा वो लगता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। और वहाँ पर हमारे मतलब ससुराल में भी ज़्यादा कोई है ही नहीं, आप लोगों को पता है, तो फिर कम ही लोग हैं, तो वो बहुत अकेलापन फ़ील करती है। बाजी अपने ससुराल है, मैं यहाँ आ गई, तो अब वो किससे बात करें, कौन उनको उससे बात करेगा, क्या है? तो बस वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो अब देखो कब हमारा भी डोला उठेगा। कब उठेगा अभी कुछ मतलब डिसाइडेड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उठेगा अब। तो बस यहाँ पर उसी चक्कर में मतलब मैं मम्मी से रोज़ बात करती रहती हूँ। रोज़ नहीं, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग की बात होती रहती है। हालाँकि मैं फिर भी मतलब अब यहाँ होती हूँ तो पता है अनु का भी फ़ोन आया था, तो अनु कह रही थी कि आप बात नहीं करती हो। तो यहाँ रह के फ़ुर्सत किसे मिलती है भैया बात करने की, बिल्कुल नहीं हो पाता कि फिर किसी और को भी फ़ोन करो। लेकिन हाँ, मैं मम्मी से फिर भी कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी वहाँ पर अकेली रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिस ना करें, तो इसलिए मैं उनसे भी बात करती हूँ, बच्चों की भी कराती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर अब ये हो गया है, सबका नाश्ता मैंने कर दिया है और सब अब लोग खा लेंगे और एंजॉय करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आ रही होंगी, हमारी व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, हमारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। सब लोग मुझे कमेंट यही कर रहे हैं कि हमें भी अपना टाइम याद आ जाता है। पहले मतलब हम लोग भी इसी तरह से जाते थे, लेकिन अब काफ़ी लड़कियाँ बताती हैं कि हमारे घर में हमारी माँ नहीं है, इससे हम नहीं जाते। तो अल्लाह आप सबको सब्र दे और मेरा मायका हमेशा सलामत रखे। अब हो गया है रात का टाइम, मतलब रात में बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं हो रही। अभी बज रहे हैं शाम के, मतलब शाम बोल लो रात बोल लो, 7 बज रहे हैं और हम आए हैं यहाँ पर स्टफ़ नान लेने। मतलब ये एक टेक अवे है। पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट हुआ करता था, रॉयल रेस्टोरेंट, लेकिन अब इसे एक टेक अवे बना दिया है जब से कोरोना आया है। तो बस यहाँ से आप खाना वगैरह ले सकते हैं और सब्ज़ियाँ भी बहुत तरीके की हैं और रुमाली रोटी और नान रोटी और पता नहीं कौन कौन सी स्टफ़ नान सभी तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो बस यहीं से हम लोग लेते हैं स्टफ़ नान। और मैं और मेराज ही आए थे यहाँ पर लेने के लिए, तो अब हम और भी चीज़ें लेने जा रहे हैं। आप लोग को पता ही है कि रात का आलम होगा, ज़ेबा होगी, मेराज होगी और मैं होंगी, तो बस खाना पीना भी खाएंगे मज़ेदार सा। और खाने में क्या बना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी हमने ले लिए हैं स्टफ़ नान, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ मज़ेदार तो होने ही वाला है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर, और रात में आप लोग को पता है ना मिडनाइट हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, मिडनाइट हम लोग को क्रेविंग होती है, तो बस अब हम लोग उसके लिए ले रहे हैं। तो मैं पूछ रही थी कि मैं क्या लूँ, तो मैं यही बोल रही थी कि पेस्ट्री ही ले लो, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में यही देखा होगा कि हम लोग पेस्ट्रीज ही खाते हैं। एक मतलब एक तरह का स्वीट डिश भी हो जाता है और एक मिडनाइट क्रेविंग के लिए भी अच्छी चीज़ रहती है। तो मैंने पूछी थी इन दोनों में से कौन सा लो, तो मैंने इशारे से बताया कि ये वाली ले लो। तो बस और भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले लेंगे, लाइक मम्मा के लिए हमें
हमें बिस्किट भी चाहिए थे वो भी लेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे क्योंकि हम वो भी पियेंगे। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग ने इस तरह से करते हैं, जैसे कि खैर कहना नहीं चाहिए, फिर ये सारी चीज़ें लोग बुरा मानते हैं, तो रात में अपना पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं ना जो लोग उन्हीं की तरह हो जाते हैं और अपना सारा इंतज़ाम करके रखते हैं। तो हमने ये बस हाफ़ लीटर की बॉटल ले ली थी, हाफ़ नहीं हमने फुल ही ली थी, मतलब ये वापस करके हमने फिर पूरे 1 लीटर की ले ली थी, क्योंकि प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो बस यहाँ पर हम ये सब सामान लेके और फिर हम चले जाएंगे घर पे। और अभी बस उनसे पूछ ही रहे थे ये भैया कि ये कितने की है, तो बस वो पैसों का थोड़ा सा हिसाब किताब हो रहा है। और ये वाले जो अंकल है ना शॉपकीपर, ये थोड़े से हैं, मतलब पता नहीं कैसे हैं ये, पूछो कुछ बोलते कुछ हैं, कहो कुछ सुनते कुछ हैं, थोड़े से अकड़ू टाइप में लोग होते हैं ना, कुछ उस टाइप से, लाइक आपकी जीजू वो भी कुछ इसी तरह से है, थोड़े से अकड़ू। तो खैर ऐसे लोगों का हैंडल करने की मुझे तो है आदत, मैं तो कर ही लेती हूँ। तो मैं ही बात कर रही थी तो मेरा उसका फेस एक्सप्रेशन देख सकते थे, कुछ सेकंड का था बट हो गया चलो। तो बस यहाँ पर अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि काफ़ी लोग ना अब ये कमेंट कर रहे हैं कि आप दुपट्टा लेती हो, या कभी कहते हैं कि आप दुपट्टा नहीं लेती, कभी कहते हैं कि आप दुपट्टा लेती हो, आपकी अपी नहीं लेती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कंपैरिजन में क्यों लग जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं, दो बहनों की मस्ती आ रही है, आप लोग उसको एंजॉय कीजिए ना। मुझे नहीं लगता कि दो बहनों में कभी भी कंपैरिजन हो सकता है। मेरी अपी जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूँ और बोल रही हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी। अपी में जितना सब्र, अपी में जितनी बर्दाश्त, अपी में जितनी सलाहियत है, उतनी हम में से किसी में भी नहीं है। तो मेरी अपी को लेके इस तरह के कमेंट आप ना किया कीजिए, क्योंकि कोई चाहकर भी मेरी अपी जैसा नहीं बन सकता। वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट है। तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि फिर वो मायके में क्यों रहती है। भाई एक बात मुझे बस आप बताओ कि एक बेटी की जब माँ बाप शादी करते हैं, अगर ससुराल वाले नहीं रखते तो क्या माँ बाप भी उसको ना रखें, उसको भगा दे कि नहीं जी अब तो हमने तुम्हें विदा कर दिया, अब हम तुम्हें नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं होता ना। जब एक घर से सपोर्ट नहीं होती है तो दूसरा घर तो होता ही है ना सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए वो यहाँ रहती हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा फिर जब उन्हें कहीं रहने के लिए नहीं है कोई जगह, कोई प्रॉब्लम ही थी उनके घर में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, कहीं सही में ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगी, तो इस वजह से फिर अब वो यहाँ रहती हैं और वो बहुत अच्छी हैं। दैट्स इट। तो बस यहाँ पर हम लोग की बातचीत भी चल रही है और मैं आपसे कह रही थी कि ये सब चीज़ें हमें लेनी है, तो अब मैं ये लेके फटाफट से जाऊँगी घर पे और फिर क्या करेंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। तो जी अब हो गई है रात और रात में हम खा रहे हैं, आज हमारे घर में बना है शाही पनीर। और जब शाही पनीर बनता है ना तो फिर मेनाज़ क्या करती है, बाहर से मंगवाती है ये स्टफ़ नान, इसके साथ यही अच्छे लगते हैं ना, तो ज़्यादातर तो यही होता है। फिर अभी ज़ेबा भी आई हुई थी, मैंने आप लोगों को दोपहर में ही बताया था कि ज़ेबा और यास्मीन आए थे, तो यास्मीन तो चली गई थी, फिर ज़ेबा रुक गई थी। एक्चुअली जब भी मैं मतलब घर पर जाती हूँ ना तो हम लोग ज़ेबा को बुलाते हैं, तो बस हमारे साथ डिनर करेगी और हमारे साथ करेगी नाइट स्टे और हम लोग करेंगे खूब सारी मस्ती, खूब सारी बातें। तो यही हम लोग का हमेशा का ही प्रोग्राम रहता है। अनु होती है तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और इस वक्त हम अभी अन्नू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि खान सिस्टर्स में बस अन्नू की कमी है, काश अन्नू होती। तो जी हाँ, काश अन्नू होती तो खैर बात ही अलग होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो है उसी के साथ कर लेते हैं। और मैं कब से सोची हूँ कि हम लोग खान सिस्टर शूट करेंगे, लेकिन अभी तक वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा। वो पूरा दिन पता नहीं कहाँ जाता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि दिल्ली में आके दिन कब होता है, रात कब होती है, दिन कब निकल जाता है, मुझे कुछ नहीं पता चलता। और जब अभी मम्मी ने भी यही बताया ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 महीना हो गया, तो मुझे सुन के भी हैरानी हुई थी कि 1 महीना वाकई में हो गया मुझे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। कहते ना मतलब पूरा साल हमें इस इंतज़ार में काटते हैं कि घर जाएंगे, और जब घर पे बैठ के ये सोचते कि पूरे 1 महीने के लिए जाएंगे। मैंने ना आपके जीजू से छुट्टी ली थी, पूरे 1 महीने की सैंक्शन कराई थी, हालांकि वो तो मना ही कर रहे थे। पहले तो वो जाने के लिए मना कर रहे थे, फिर बहुत मुश्किल से फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 10-15 दिन। मैंने कहा 10-15 दिन में क्या होता है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से 1 महीने पे फिर हमारी छुट्टी आके टिकी है। तो बस वही चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, और फिर जब वो निकल जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो बस आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो जी अब हो गया है बिल्कुल आधी रात का टाइम, रात के बज रहे हैं 3 और हम लोग कर रहे हैं अब, मतलब आप लोगों को पता है हम ये सब करते हैं, कुछ ना कुछ अपना खाने के लिए रात में रखते हैं, क्योंकि फिर जब इतनी बंदा बातें करेगा पूरी रात से तो फिर एक मतलब लेवल के बाद फिर उसको भूख भी लगती है ना, तो हम लोग स्वीट डिश मंगा के रखते हैं, स्वीट डिश या कुछ भी हमें जो भी खाना होता है। तो आज हमारा मन स्वीट डिश का था, तो ये मतलब मेनाज ही लेकर आई थी ये पेस्ट्री, तो जब नान लाई थी ना तभी पेस्ट्री लेकर आई थी। तो बस अब हम लोग ये खा लेते हैं और इसके बाद ही मैं करूँगी अब अपनी वीडियो का एंड। वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो आप लोग को ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।